नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशनर्स के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। बात कर रहे हैं यूपी ओल्ड एज पेंशन न्यूज़ के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 60 साला या वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी पेंशन योजना की खबर के बारे में यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश में पेंशन आना शुरू हो चुकी है। प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से ट्रांसफर होना शुरू किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि यहाँ पर 3 लाख से अधिक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों को पेंशन योजना के दायरे से बाहर किया गया है, उनका नाम पेंशन सूची से हटा दिया गया है। अब कभी भी उनके बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन योजना का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे, जो 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन योजना के दायरे से बाहर किया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, यानी कि क्या कारण है जिस वजह से उनको अब पेंशन नहीं मिल पाएगी। यदि आपकी पेंशन 3 महीने से, 6 महीने से या 9 महीने से रुक रही है, क्यों आपकी पेंशन रुक रही है, अभी तक पेंशन का पैसा क्यों नहीं आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है? क्या आपको भी पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रही हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कहीं पर भी अलग-अलग विज्ञापनों में देखा होगा कि जो खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन आना शुरू हो चुकी है। आप सही सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, ये भी बताएंगे कि इन बुजुर्ग व्यक्तियों के बैंक खातों में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अभी जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का वित्तीय वर्ष चल रहा है, वह चल रहा है 2025-26 और 2025-26 के अंतर्गत अभी तक जो है 2 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों को। पहली जो इंस्टॉलमेंट मिली है वह अप्रैल, मई, जून महीने की है, 3,000 रुपये की। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो जारी की गई है वह की गई है जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की, ये भी 3,000 रुपये की है। और 2 किस्तों में 6,000 रुपये अभी तक प्रत्येक लाभार्थियों को मिले हैं। ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी की बात कर रहे हैं। देखिए, जिन बुजुर्ग व्यक्तियों को ये 6,000 रुपये 2 किस्तों में दिए गए हैं, अब वे सभी पेंशन लाभार्थी जिनके बैंक खाते में पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ है, वह अपनी जारी कर रहे हैं, यानी कि वेट कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की 3,000 रुपये का। क्योंकि 2 किस्त मिल चुकी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की ये दूसरी किस्त थी, अप्रैल, मई, जून की ये पहली किस्त थी। अब यहाँ पर देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की सरकार ने 3,000 रुपये ट्रांसफर करना पेमेंट शुरू किया है जनवरी के महीने से। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 10 जनवरी के बाद ही ये पेमेंट लाभार्थियों को मिलना शुरू हुआ है।
हालांकि कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। जल्द ही उन पात्र व्यक्तियों के बैंक खाते में भी ये पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जनवरी के आखिरी सप्ताह तक ये सभी को पेमेंट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की संख्या जो है 67.5 से अधिक हो चुकी है। यानी कि 67 लाख से अधिक इनकी जनसंख्या हो चुकी है जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इन सभी को पेंशन का पैसा जारी किया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि 3 लाख से अधिक वे कौन से ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर किया गया है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो है पेंशनर्स का समय समय से सत्यापन किया जाता है। और सत्यापन के दौरान यहाँ पर ये जांच पड़ताल की जाती है कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पहले पेंशन योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन अब वे मृतक हो चुके हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर अपात्र हैं। ठीक है जी, अपात्र हैं। तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो भी अपात्र पाए गए हैं, उनको हमेशा के लिए पेंशन योजना के दायरे से बाहर किया गया है। उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक पाई गई है। अब देखिए, यहाँ पर सरकार द्वारा जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, उसमें एक नई गाइडलाइंस के अनुसार, एक न्यू रूल न्यू पॉलिसी के अनुसार एक नया नियम लागू किया गया है। नया नियम यह है कि सभी बुजुर्ग व्यक्तियों का जो है एक फैमिली आईडी होना चाहिए। जी हाँ, फैमिली आईडी होना चाहिए। यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है, यानी कि राशन कार्ड में आपका नाम है, तो वो ही आपका फैमिली आईडी नंबर है जो राशन कार्ड नंबर है। और जिन बुजुर्ग व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड में नहीं है, उन्हें अपना फैमिली आईडी जरूर बनवा लेना है। ठीक है जी। यहां पर इस योजना से, यानी कि फैमिली आईडी से, एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष है या 60 वर्ष होने वाले लेकिन 60 वर्ष से नहीं हुई है, तो जैसे ही आप अपना फैमिली आईडी बनवा लेंगे तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही आपका फैमिली आईडी बन जाएगा, तो जैसे आप 60 वर्ष के कंप्लीट होंगे, ऑटोमेटिक आपकी पेंशन विभाग की तरफ से जनरेट कर दी जाएगी, पेंशन आपकी बन जाएगी। बस यहाँ पर आपकी परमिशन मांगी जाएगी, जैसे आप परमिशन दे देते हैं तो फिर जो है पेंशन आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगी। और भी अन्य बड़े-बड़े बेनिफिट इस फैमिली आईडी से लाभार्थियों को मिलने जा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर है 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को, जैसे कि हमने आपको बताया कि पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो यदि कोई पात्र व्यक्ति, यानी कि अपात्र व्यक्ति हैं या मृतक पाए जाते हैं, उनको हमेशा के लिए पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे 3 लाख लाभार्थियों की संख्या पाई गई है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया है कि कौन व्यक्ति हैं जिनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर किया गया है। अभी देखिए, सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन जारी की जा रही है और ये पेंशन का लाभ भी उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा, एनपीसीआई मैपिंग होगा। क्योंकि सरकार जो है डीबीटी बेस्ड पेमेंट करती है, आधार बेस्ड पेमेंट करती है। आपने देखा भी होगा, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी नहीं किया जाता है। और यही कारण है, किसी की पेंशन 6 महीने से रुक रही है, किसी की पेंशन 3 महीने से रुक रही है, बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जिसकी 6 महीने की पेंशन रुक रही है, उनकी यहाँ पर 6,000 रुपये पेंशन स्टॉप हो गई है। जिनकी 3 महीने की पेंशन रुक रही है, उनकी 3,000 रुपये पेमेंट रुक गई है। तो यहाँ पर रुका हुआ पेंशन का पैसा भी आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। और देखिए, दूसरा जो रीज़न है पेमेंट रुकने का, वह आपका पेंशन का ई-केवाईसी है। और जो तीसरा रीज़न है वह यह है कि आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाभार्थी का जो पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी पेंशन जो है 3 महीने से अधिक रुक रही है,
आपको कारण मालूम नहीं कि किस वजह से पेमेंट रुक गई है। तो देखिए, यहाँ पर विभाग की तरफ से प्रत्येक ज़िले में ज़िला समाज कल्याण बनाया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करा सकते हैं। इसमें ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और पेंशन का एप्लीकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही वहाँ पर आप चेक करा सकते हैं कि किस कारण की वजह से आपका पेमेंट रुक गया है। जैसे ही आपको कारण मालूम हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा यानी कि सही करने का तरीका। फिर आप अपनी पेंशन को ठीक भी करा सकते हैं। जो आपकी पेंशन रुक रही है, वह आपके बैंक खाते में आना फिर शुरू हो जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, यहाँ पर हम आपको एक खबर और दे दें कि जनवरी महीने से 10 जनवरी के बाद ये पेमेंट आना शुरू हो चुका है। कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं? देखिए, पहले आप पीएफएमएस के पोर्टल से चेक कर सकते थे, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर अपनी पासबुक को अपडेट करा करके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, किस ज़िले के आप निवासी हैं? क्या आपको पेमेंट मिल चुकी है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।